बहनों, झारखंड सरकार की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त को लेकर सबके मन में सवाल था। आखिर पैसा कब मिलेगा, किसको 2,500 मिलेगा और किसको 5,000 मिलेगा। जी हाँ, महिलाओं का ये सवाल था कि कब हम लोगों को पैसा मिलेगा, यानी 13वीं किस्त का पैसा, और कब मिलेगा, कितना मिलेगा और किसको कितना मिलेगा। तो ये बहुत ही बड़ा सवाल चल रहा था सभी महिलाओं के मन में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा पूरी जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल डेली योजना पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको हर योजना की सबसे सटीक और तेज अपडेट मिलती है। पिछली किस्त की जानकारी। 12वीं किस्त यानी जुलाई महीने का पैसा कई महिलाओं को मिल चुका है, लेकिन लाखों महिलाएं अभी भी वंचित रह गई है। जी हाँ, जब 12वीं किस्त भेजा गया था तो बहुत सारी महिलाओं को मिला था, लेकिन बहुत सारी महिलाओं को नहीं मिला था। इसलिए वो महिलाएं टेंशन में आ गई थी कि हम लोगों को पैसा कब मिलेगा। तो जिन्हें मिला है उन्हें सीधा 8,500 मिल चुका है। जी हाँ, जिन महिलाओं को 12वीं किस्त मिल चुका है उन महिलाओं को अब 8,500 ही मिलेगा, लेकिन जिन्हें नहीं मिला है उनके लिए सरकार ने डबल तोहफा तय किया है। जी हाँ, जिन महिलाओं को 12वीं किस्त नहीं मिला है उन महिलाओं को एक साथ 5,000 रुपया मिलने वाला है। बड़ी खुशखबरी, इस बार क्या मिलेगा? अगर आपको 12वीं किस्त नहीं मिला है तो इस बार आपको जुलाई प्लस अगस्त दोनों किस्त एक साथ मिला के यानी पूरे 5,000 दिए जाएंगे। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको 12वीं किस्त नहीं मिला था तो आपको 12वीं प्लस 13वीं किस्त 5,000 रुपया दिया जाएगा एक साथ। अगर आपको 12वीं किस्त मिल चुका है तो अब आपको अगस्त की 13वीं किस्त के रूप में 8,500 आएगा। जी हाँ, अगर आपको पहले ही 12वीं किस्त मिल चुका है तो आपको सिर्फ 2,500 रुपया मिलेगा। सरकार ने पहले ही आदेश दे दिया है कि त्योहार से पहले हर हाल में पैसा पहुंचना चाहिए। जी हाँ, सरकार का ये आदेश है कि पर्व से पहले यानी त्योहार से पहले सभी महिलाओं के अकाउंट में पैसा होना चाहिए। इस समय जिला स्तर पर सत्यापन प्रक्रिया चल रही है। जिन महिलाओं की उम्र 50 साल पार हो चुकी है या जिनका नाम गलत तरीके से जुड़ा है, उनका नाम हटाया जा रहा है। जी हाँ, अभी सभी जिलों में सत्यापन का प्रक्रिया चल रहा है। जिन महिला को उम्र 50 साल हो गया है या फिर जिनका नाम गलत है और जो फर्जीवाड़ा करके पैसा ले रही थी, उन महिलाओं का नाम मैया सम्मान योजना के लिस्ट से हटाया जा रहा है। बाकी सभी योग्य लाभार्थी को पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधा बैंक खाते में भेजा जाएगा। जी हाँ, जो भी महिला योग्य लाभार्थी है उन महिला का पैसा डीबीटी के जरिए उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। कर्मा पर्व से जुड़ा अपडेट। 3 सितंबर को कर्मा पर्व है। सरकार चाहती है कि बहनों के हाथ में त्योहार से पहले पैसा पहुंचे ताकि वो तैयारी कर सके। जी हाँ, सरकार यही चाहता है कि त्योहार से पहले सभी महिलाओं को उनका पैसा मिल जाए 8,500 यानी 13वां किस्त के रूप में। तो सरकार ने 3 सितंबर से पहले सभी महिलाओं के अकाउंट में पैसा डालने का तैयारी कर दिया है। इसलिए ताज़ा अपडेट के अनुसार पैसा अधिकतम 31 अगस्त तक आपके खाते में ट्रांसफ़र हो सकता है। जी हाँ, आपका पैसा आपको 31 अगस्त तक मिलने का संभावना है। अभी तक कुछ भी ऑफिशियल न्यूज़ बाहर निकल कर नहीं आया है, लेकिन ऐसा होने का संभावना है कि 31 अगस्त को आपको मैया सम्मान योजना का पैसा मिल सकता है। ये प्रक्रिया पहले भी हुई थी, पिछले साल भी कर्मा पर्व से पहले ही किस्त जारी की गई थी। इस बार भी वही पैटर्न अपनाया जा रहा है। जी हाँ, पहले भी ये पैटर्न अपनाया गया था और अब भी यही पैटर्न अपनाया जा रहा है। कन्फ्यूज़न क्लियर करना। जी हाँ, बहुत सी महिलाओं के मन में कन्फ्यूज़न चल रहा है। कई बहनों का सवाल है कि पैसा क्यों नहीं आया। इसका कारण सिर्फ सत्यापन है। अगर डीबीटी एक्टिव है और नाम लाभुक सूची में है तो पैसा 100% मिलेगा। जी हाँ, बहुत सी महिलाओं का ये सवाल है कि पैसा क्यों नहीं आया। तो इसका कारण सिर्फ सत्यापन नहीं, अगर आपने डीबीटी एक्टिव और लाभुक सूची में नाम है तो आपको 100% पैसा मिलेगा। अगर अभी तक पैसा नहीं आया है तो घबराने
की ज़रूरत नहीं है, इस बार डबल रकम आपके खाते में आएगी। बहुत सी ऐसी महिलाएं जिन महिलाओं को 12वीं किस्त नहीं मिला था, यानी जुलाई का पैसा नहीं मिला है था, तो उन महिलाओं को घबराने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन महिलाओं को एक साथ 5,000 रुपया मिलने वाला है, यानी डबल तोहफ़ा मिलने वाला है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सरकार आपका पैसा ज़रूर देगा। प्रूफ और मीडिया रिपोर्ट और विभागीय अपडेट के अनुसार अगस्त के अंतिम सप्ताह तक राशि भेजने की तैयारी पूरी हो चुकी है। जी हाँ, जो मीडिया रिपोर्ट आया है मेरे पास और विभागीय अपडेट, उसके अनुसार यही बताया जा रहा है, अगस्त के अंतिम सप्ताह तक राशि भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है, यानी आपको अगस्त का पैसा अगस्त में ही मिलने का संभावना है। डीसी स्तर से भी आदेश जारी किया गया है कि सत्यापन तुरंत पूरा किया जाए और बकाया भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। जी हाँ, अब डीसी ने भी आदेश दे दिया है कि जिन महिलाओं का बकाया बिल है उनको भी पैसा दिया जाए और जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। उपाय, नाम काटने से कैसे बचे? अब सवाल, अगर आपका नाम योजना से कट गया तो क्या करें? पहला, अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड में उम्र मिलान कीजिए। अगर आपके राशन कार्ड में उम्र 50 साल पार है और आधार कार्ड में आपका उम्र 45 साल ही क्यों ना हो, लेकिन आपका राशन कार्ड का उम्र सिस्टम पकड़ रहा है और काट दे रहा है। दूसरा, अगर राशन कार्ड में उम्र 50 साल से ऊपर दिख रही है तो सुधार के लिए आवेदन करें। जी हाँ, अगर आपका उम्र राशन कार्ड में 50 साल प्लस है तो सुधार करें। तीसरी, अगर आपका सच में 50 साल पूरा हो चुका है तो निराश मत होइए, आपके लिए सरकार ने सर्वोच्च पेंशन योजना शुरू की है। इसमें हर महीने 1,000 मिलेगा। जी हाँ, वृद्धा पेंशन के तहत आपको हर महीने 1,000 मिलेगा। सरकार की मीटिंग और डीसी साहब का बयान। हाल ही में सामाजिक सुरक्षा विभाग की मीटिंग हुई, जिसमें डीसी साहब ने साफ कहा, सभी योग्य लाभुकों का सत्यापन तुरंत पूरा किया जाए और जिनका पैसा रुका है उनके खाते में जल्द राशि भेजी जाए। जी हाँ, हाल ही में एक मीटिंग हुआ, उसमें धनबाद के डीसी साहब ने साफ कह दिया है कि जो भी महिला योग्य है उनका सत्यापन जल्दी पूरा करवाया जाए और पैसा उनके अकाउंट में डाला जाए। इसका मतलब अगस्त की 13वीं किस्त यानी 18,000 इस महीने के आखिर तक आपके खाते में आ जाएगी और जिनका पैसा रुका है उन्हें एक साथ 3 महीने का पैसा मिलेगा। जी हाँ, बहुत सी महिलाएं कमेंट भी कर रही है कि मुझे पैसा नहीं मिला। तो अगर आपका सब कुछ सही रहेगा तो आपको एक साथ 7,500 रुपया मिलेगा। इसमें घबराने वाला कोई बात नहीं है। पैसा क्यों अटक रहा है? पैसा अटकने के बहुत कारण है। कई बहनों को पैसा इस वजह से अटका है। तो सबसे पहला कारण है बैंक खाता से आधार लिंक ना होना। अगर आपका बैंक खाता से आधार लिंक नहीं है, ये तो बहुत ही बड़ा समस्या है। इसके तहत आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो आपको बैंक जाना है और आधार और बैंक खाता का लिंक करवा लेना है। ई-केवाईसी पूरी नहीं है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया तो इसमें सरकार का कोई भी गलती नहीं, आपका गलती है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आप ई-केवाईसी कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप जल्दी से ई-केवाईसी कीजिए। आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक में नाम अलग-अलग है। अगर आपके आधार कार्ड, राशन कार्ड या बैंक खाता में एक भी स्पेलिंग इधर-उधर होता है, यानी एक स्पेलिंग कम या ज़्यादा होता है, तो आपका नाम महिला सम्मान योजना से हटा दिया जाएगा, आपका पैसा होल्ड में चला जाएगा। डीवीडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चालू नहीं है। अगर आपने अभी तक डीवीडी ऑन नहीं करवाया है तो बैंक जाकर तुरंत ऑन करवाइए, क्योंकि महिला सम्मान योजना का पैसा डीवीडी के जरिए ही महिलाओं के अकाउंट में डाला जाता है। अगर आपका डीवीडी चालू नहीं रहेगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। आवेदन फॉर्म में गलत जानकारी दी गई थी। अगर ऐसा है तो तुरंत सुधार करवाइए। आपको अपना आवेदन फॉर्म भी देखना है, कहीं आपने कुछ गलत डिटेल्स तो नहीं डाल दिया था, उसको भी आपको एक बार चेक कर लेना है। तो बहनों, अब आपको साफ समझ में आ गया होगा किसको 18,000 मिलेगा, किसको 5,000 मिलेगा। कर्मा पर्व से पहले ये राशि आपके खाते में पहुंच जाएगी। अगर आपका डीवीडी चालू है तो पैसा जरूर आएगा, इसलिए अपना डीवीडी एक बार फिर जरूर चेक कर लीजिए। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि सभी बहनों तक ये जानकारी पहुंच सके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाले समय में सरकार की हर योजना का सही और सबसे तेज अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।